आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट उत्तराखंड। आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबर आइए देखते हैं। उत्तराखंड से ये खबर न्यूज अपडेट उत्तराखंड पर। प्राकृतिक स्रोत से पेयजल आपूर्ति पर लगाया प्रतिबंध। मसूरी देहरादून मार्ग पर झील के निकट प्राकृतिक स्रोत से पानी के दोहन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के द्वारा रोक लगा दी गई है, जिससे मसूरी के होटल्स में पानी का संकट गहराने लगा। इसी को लेकर आज नगर पालिका परिषद सभागार में उपजिलाधिकारी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया और वहां मौजूद होटल व्यवसायियों को आदेश से अवगत कराया गया। साथ ही बताया गया कि मसूरी झील से टैंकर्स के द्वारा पानी की सप्लाई पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है और सभी होटल व्यवसायी अपने स्तर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। एनजीटी में कार्तिक शर्मा के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मसूरी झील के निकट प्राकृतिक स्रोत से टैंकर्स द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, जिससे उसका जल स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए एनजीटी द्वारा पानी की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बैठक में मौजूद होटल एसोसिएशन, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी वन प्रभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर झील के निकट प्राकृतिक स्रोत से पानी की आपूर्ति टैंकर्स के द्वारा होटल्स में की जाती थी, जिसका संज्ञान लेते हुए एनजीटी के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अदर जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको लेकर के हमने जल संस्थान को कहा है कि उनको आप रेगुलाइज करवाइए, वहाँ से किस तरीके से पानी लिया जा सकता है, पहला काम। दूसरा, हमने खुद होटल एसोसिएशन से इनसे बात की है जिनकी खपत है पानी की, कि आप जो है पानी के रिसाइकिल पे काम कीजिए, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करिए, आप अपने यहाँ कस्टमर का काउंसलिंग का भी मतलब रिसेप्शन में ही रखिए कि आप कितना पानी यूज करेंगे। जो डेली होटल्स में टॉवल और बेडशीट और अदर चेंज होती है, एक ही कस्टमर यदि एक हफ्ते तक रुकता है तो डेली चेंज होता है और उसमें फिर धुलाई में और लॉन्ड्री में पानी यूज होता है, उस सब पर भी जो है आप जो है काम करिए। सर, ऑनरेबल एनजीटी में जैसा आपको सभी को पता है, एक कंप्लेंट केस फाइल हुआ था श्री कार्तिक शर्मा जी द्वारा, जिसका नंबर था 353/2022। तो उसमें ये कहा गया था कि धोबी घाट से अनकंट्रोल्ड वाटर को दोहन किया जा रहा है, जिससे नीचे रिवर और उसकी जो लेक है वो इफेक्टेड हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट इफेक्टेड हो रहा है। इस पर एनजीटी जी ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई कि आप उसका वहाँ के फैक्चुअल पोजीशन को ऑनरेबल कोर्ट को अवगत कराएं कि वहाँ स्थिति क्या है। कोर्ट ने तो वो कमेटी आई थी, कमेटी ने यहाँ पर स्टडी करके रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पे एक डिसीजन आया है कि एक तो वहाँ से जो प्राइवेट टैंकरों द्वारा जो पानी भरा जा रहा है उसको तुरंत प्रवाह से रोका जाए। अनकंट्रोल्ड दोहन किसी रिसोर्सेज का नहीं होना चाहिए। रिसोर्स किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो एक सबकी सार्वजनिक संपत्ति होती है, तो एक तो उसको रोका जाए। दूसरा, जो वाटर क्वालिटी वहाँ की धोबी घाट के कारण डिग्रेड हो गई है उसको इम्प्रूव कर लिया जाए और उसके लिए जल संस्थान को भी डायरेक्शन है कि वो वहाँ पर अपना सीवर सिस्टम से उनको कनेक्टेड करें उन घरों को, जिससे वो पानी की क्वालिटी ख़राब ना हो। हाँ जी, और बताएं। यूज़ ना किया जाए अनरेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड का मतलब है कि वहाँ पर जो संबंधित डिपार्टमेंट उसका स्टडी करें कि कितना पानी वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे नेचर को इफेक्ट किए बिना उसमें से कितना लिया जा सकता है और उसका करें। टैंकरों के द्वारा रेगुलेटेड ना करें तो उसके लिए फिर हमारे जो बोर्ड मुख्यालय है उसके द्वारा जल संस्थान को लेटर दिया गया था कि भाई आप किस कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को कितना पानी दे रहे हैं उसकी सूची हमें उपलब्ध कराएं, जिससे एक पॉलिसी डिसाइड की जा सके कि इन पर आगे क्या करना है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जैसे वो सूची मिल जाएगी तो हमारा जो बोर्ड पर क्या पॉलिसी बनती है उसके हिसाब से फिर इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एनजीटी का जो नया प्रावधान आया है, नियमावली आई है, जिसके अंतर्गत झील के पानी का कमर्शियल उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध करा गया है। टैंकरों से इसकी आपूर्ति मसूरी क्षेत्र में मना करी गई है। इसका एक बहुत ही बुरा असर पूरे के पूरे पर्यटन कारोबार पर पड़ेगा मसूरी में। साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड के समस्त शहरों में, समस्त पर्यटन नगरों में और कई इलाकों में पानी की आपूर्ति जो होती है वो टैंकरों द्वारा होती है। अगर मसूरी में ये नियम, ये कानून लाया गया तो जल्द ही ये पूरे के पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इससे पूरे प्रदेश की छवि खराब होगी। पूरा प्रदेश जो पर्यटन प्रदेश के नाम से जाना जाता है उसे पानी की किल्लत हो जाएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। मसूरी के और उत्तराखंड के समस्त हमारे युवा साथी बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसमें हमें कड़ी से कड़ी कदम उठाते हुए हम तो पहले तो इस पूरे के पूरे नियम की, इस आदेश की निंदा करते हैं और साथ में हम उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कोई ऐसा ठोस कदम उठाए कि पानी की आपूर्ति पूरी रहे
होटलों में जो पानी की संख्या, पानी की जो पूर्ति नहीं हो पाती है, इसकी कहीं ना कहीं खमियाजा, इसकी कहीं ना कहीं गलती पर्यटन हमारे जो उत्तराखंड जल संस्थान है उसकी भी है। उनको भी इस बात में दोषी साबित करते हुए उनसे द्वारा कोई योजना बनाई जाए। मसूरी में यमुना पेयजल योजना जो चल रही है, इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो, जल्द से जल्द ये योजना लागू हो। और अगर ये लागू नहीं होता है और पानी की आपूर्ति टैंकर द्वारा नहीं करी जाती है तो मसूरी में पानी के लिए हाहाकार हो जाएगा और आने वाले पर्यटन सीजन में अधिकांश होटल बंद हो जाएंगे और इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है, पूरी की पूरी जिम्मेवारी एनजीटी को लेनी पड़ेगी और जो छवि खराब होगी वो प्रदेश सरकार को, धामी सरकार को उसका फल भोगना पड़ेगा।